और रांची से बड़ी खबर है। निर्दलीय परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी पर सुनवाई पूरी हो गई है। परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी को अब हरी झंडी दे दी गई है। कांग्रेस की आपत्ति पर दोनों पक्षों के साथ प्रोसीडिंग पूरी हुई। परिमल नाथवानी की ओर से अब आपत्तियों का जवाब दिया गया है। निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के जवाब से आरोपी संतुष्ट हुए हैं। राज्यसभा की 2 सीटों पर अब ये त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है और जो काफी अब दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। विधायक वहाँ दो कैसे बैठे हुए थे, राजेश लक्ष्मण और एक तोनाड़ी, ये दो विधायक वहाँ कैसे बैठे हुए थे। दूसरे पर आरोप लगाने के पहले अपने दिमाग में ये उनका अधिकार है, मान करना किसी का भी अधिकार है। उस अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत में लोकतंत्र है, देश है, आपको अपनी मांगे रखने का अधिकार है। विधायक वहाँ दो कैसे केस कितना मजबूत है और इन्होंने पहले से ये भी संकेत दे दिए थे कि हमारा जहाज हमको लेकर यहाँ पहुँचेगा तो 1 बजे से पहले हम यहाँ पहुँच जाएंगे। और इन्होंने प्रयास किया कि 1 बजे तक मामले को खींचें, लेकिन 1 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए, पौन पर पहुँच गए, 12:30 बजे पहुँच गए, लेकिन उस समय तक केस को क्लोज कर दिया गया था और ये कहा गया कि अब हम कितना सुनेंगे, एक दफ़ा हम आपकी बात सुन चुके हैं, अब हम और कितना सुनेंगे, उसको क्लोज कर दिया। तो नाथवानी परिमल जी हैं, इनका जो असली नाम है वो नाथवानी परिमल नहीं, परिमल नाथवानी है। और साथ ही इन्होंने जो अपने एफिडेविट में इतनी ग्लेरिंग डिस्क्रिपेंसी है और जो डिफेक्टिव एफिडेविट है कानून के तहत, उसमें उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं किया और जो सीधा रूल 4A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की वायलेशन है, क्योंकि हर अभ्यर्थी को अपने नामांकन पत्र के साथ एक फॉर्म 26 परफॉर्मा है, उसके तहत अपना एफिडेविट देना पड़ता है। अच्छा है कि जो होना चाहिए वो उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। और जो लग रहा है उसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी मैं जब मुझे आदेश की प्रतिलिपि मिलेगी, क्योंकि उन्होंने 12 बोला है कि 5 या 6 बजे तक वो आदेश की प्रतिलिपि देंगे, तो उसके बाद ही हम कोई आपको बात बता सकते हैं। लेकिन हम लोग को ऐसा उम्मीद है कि जितना बढ़िया पॉइंट्स हम लोगों ने दिया है उनका तो कैंसिल हो जाना। सलमान नहीं होता है तो आगे नहीं रख देखेंगे। सलमान जी को बुलाया आपने, हाँ, नहीं रख पाए वो एक बात मुझको लगता है, हाँ हम उधर बैठ जाते हैं। एक बात मुझको ये लगता है कि जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, अच्छा, उनको 24 घंटे का समय दिया गया और कांग्रेस के उम्मीदवार यानी इंडिया गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो प्रणव झा, उनको 5 मिनट, उनके वकील को 5 मिनट भी समय नहीं मिला।